हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का ये सीरीज़ हमने स्टार्ट किया, जिसमें आज पार्ट 2 हम लेके आए हैं। इससे पहले पार्ट 1 हमने पिछले वीडियो में किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे थे। तो आज इस हमारी सीरीज में लगभग 4 से 500 क्वेश्चन हैं, जो आपके हर एग्ज़ाम, चाहे यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम ले ले, एसएससी जीडी, या कोई भी डिफेंस एयरफोर्स नेवी का एग्ज़ाम ले लें, या आप कोई भी किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम ले लें, आपको हर प्रकार के क्वेश्चन इसी पीडीएफ से देखने को मिलेंगे, और जो आपके हर एग्जाम में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पार्ट 2 में हमने रखे हैं, देख लेते हैं बिना देरी किए हुए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी कोई भी नई वीडियोज़ अपलोड होगी आपको तुरंत मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो के अंत में अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देके जाएं। फिलहाल आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल सीरीज से चलने वाले हैं। और आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं। जो अजंता की कलाकृतियाँ हैं, क्वेश्चन कह रहा है वो किससे संबंधित हैं। तो जो अजंता में जितनी भी कलाकृतियाँ हैं वो किससे, बौद्ध काल से हमारी संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? आपकी बुद्ध काल से ये सभी संबंधित हैं, आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसको दिया जाता है। अगर आप उत्तर भारत की बात करेंगे और भक्ति आंदोलन फैलाने के श्रेय की बात करेंगे, तो किसे कहा? रामानंद को दिया जाता है। ये श्रेय किसे दिया जाता है? ये श्रेय रामानंद जी को दिया जाता है। ठीक है, कन्फर्म। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर कि भारत में भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन जब स्टार्ट हुआ तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था भारत छोड़ो आंदोलन के समय? तो चर्चिल जो थे, ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, आपको याद रखना। कौन? चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, आपको याद रखना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और समुद्रगुप्त ने ऐसा किया। समुद्रगुप्त ने क्या किया? वीणा बजाते हुए ये दिखाए गए हैं। समुद्रगुप्त पहला शासक था जिसने उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत को भी जीता था, और इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसने श्रीलंका के कुछ पार्टों पर भी, कुछ पार्ट पर, श्रीलंका के पार्ट पर भी इसने अपना अधिकार किया था, और इसने अश्वमेध युद्ध भी करवाया था। कुछ बातें आपको समुद्रगुप्त के बारे में याद रखनी। गुप्त साम्राज्य का सबसे महानतम शासक ये समुद्रगुप्त, और ये जो विक्रमादित्य उपाधि मिली थी उनको, ये दो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर कि भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। जो भक्त तुकाराम थे, ये कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर के। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? जहांगीर के ये समकालीन थे। भक्त जो तुकाराम थे, ये किसके? जहांगीर के समकालीन थे, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था कि राजा को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई? किस शासक के मृत्यु पर कहा था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पे कहा था। मोहम्मद बिन तुगलक, ये जोना खान का नाम था। जोना खान, ठीक है, जोना खान का नाम था। जोना खान जो है मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि से ये गद्दी पर बैठे। तुगलक वंश के ये दूसरे शासक थे, इनसे पहले फिरोज शाह थे, उनके पुत्र ये थे जोना खान, उनका नाम मोहम्मद बिन तुगलक पड़ा, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर। कह रहा किस वायसराय के समय बंगाल विभाजन हुआ? बंगाल विभाजन की अगर बात करेंगे तो 1905 में बंगाल विभाजन की घटना सामने आई। 1905 में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव लॉर्ड कर्जन के समय में रखा गया। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा गया। अगर बात करेंगे निरस्त कब हुआ, तो आपने दिल्ली दरबार पढ़ा होगा। दिल्ली दरबार जो 1911 में आयोजित हुआ था, इसमें भारत में जो अधिकारी आए थे उनके द्वारा ये निरस्त किया गया, आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाए? ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है किस शासक ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ तथा चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? किसने मतलब संस्कृत, एक तरफ संस्कृत थी और एक तरफ दूसरी आपका, तो कहने का मतलब चांदी के सिक्के चलाए। तो महमूद गजनवी ने क्या किया? एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के सिक्के, चांदी के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, आपको याद रखना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। कह रहा अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र जो है ये आपकी कौटिल्य की रचना है। कहा है कि कौटिल्य, किसकी? कौटिल्य की रचना है, आपको याद रखना है। कौटिल्य की रचना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा उत्तरांचल में अशोक के एक शिलालेख कहाँ स्थित है? मतलब उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख है, ये कहाँ स्थित है? तो कालसी में अशोक का शिलालेख स्थित है। अशोक एक ऐसा शासक था जिसने अपने मतलब जो
जो प्रवचन होते हैं, कहने का मतलब उसने अपनी जो प्रचार किया प्रजा में, जो अपने उसने निर्देश दिए वो स्तंभ लेख के रूप में दिए, गुफा लेख के रूप में दिए और अशोक शिलालेख के रूप में दिए, मतलब खुदाई के रूप में दिए अशोक ने, जो भी आपको जनता को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या करा, प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ आमुक्तमाल्याद की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ आमुक्तमाल्याद की रचना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आमुक्तमाल्यादम, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको बहुत अच्छे से चाहे कोई भी एग्जाम दें आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किसने की थी? दंडदेव राय ने की थी। किसने? दंडदेव राय ने की थी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर, होयसल की राजधानी का क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो होयसल की राजधानी का क्या नाम है? क्वेश्चन कह रहा होयसल की राजधानी का क्या नाम है? तो द्वार समुद्र होयसल की राजधानी थी। क्या थी? द्वार समुद्र जो थी ये होयसल की राजधानी थी, आपको याद रखना है, द्वार समुद्र होयसल की राजधानी थी। ठीक है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कर रहा है? अनुशीलन समिति के किसके संबंध है? अनुशीलन समिति किससे संबंध है? अनुशीलन जो समिति है किससे संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीडी सावरकर से। वीडी सावरकर से आपकी कौन? अनुशीलन समिति संबंधित है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि फीनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? फीनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने की थी। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षाओं के लायक क्वेश्चन, परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वाल्डीवास का युद्ध कब हुआ था? तो निर्णायक जो वाल्डीवास का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? तो बात करेंगे 1760 में हुआ था। एक शासक आया था, शासक नहीं सेना नायक, जिसका नाम क्या था? सर आयरकूट। क्या नाम था? सर आयरकूट। बहुत, मेरे कहने का मतलब है अंग्रेजों की अगर जितनी भी आप प्रबल जो बहुत अच्छे से जीते हुई हैं वो सर आयरकूट के नेतृत्व वाली सेना ने ही की है। जैसे ये फ्रांसीसियों से ये जो युद्ध हुए थे, 2 युद्ध हुए थे, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, उसके बाद द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध जब शुरू हुआ उसमें ला सेक्सपेल की संधि हुई, द्वितीय में आपकी उसके बाद संधि हुई, तृतीय में क्या हुआ? सरायरकूट का नेतृत्व हुआ। सरायरकूट के नेतृत्व में जो सेना आई उसने फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया और उसके बाद फ्रांसीसियों का 1760 में फिर फ्रांसीसियों का जो भी था उनकी जो स्थिति हुई नाम मात्र की रह गई, उन्होंने अपना राज्य विस्तार छोड़ दिया। तो कहने का मतलब सरायरकूट एक बहुत इंपॉर्टेंट शासक हो जाते हैं। अच्छा, सरायरकूट ही कब आया था? जब आप आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ेंगे तो हैदर अली से जब युद्ध हुआ था तो सरायरकूट उसमें भी आया था और उसमें भी हैदर अली मात खा गए। तो जब सरायरकूट आया तब एक निर्णायक युद्ध हुआ और उसमें अंग्रेजों की जीत हुई। तो सरायरकूट एक मतलब महत्वपूर्ण सेना नायक के रूप में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा? तो शुल्ब सूत्र जो है ये वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन कह रहा है, हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विष्णु शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। विष्णु शर्मा जो है ये हितोपदेश के लेखक हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, हितोपदेश के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा जी हैं, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया है? क्या कह रहा, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए हैं? तो महावीर स्वामी ने जितने भी आपके उपदेश दिए हैं ये प्राकृत भाषा में दिए हैं महावीर ने। जैन धर्म के ये अनुयायी थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर ये रहे हैं। इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है जैन धर्म का। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? जो नालंदा विश्वविद्यालय था ये किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो किसके लिए? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए बहुत प्रसिद्ध था। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए बहुत प्रसिद्ध था। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय, आपको याद रखना। तो ये थे आज के मोस्ट 20% जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 20 प्रश्न थे ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और डेली आपको 20 क्वेश्चनों का सेट दिया जाता है जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो टॉप जो आपके हमने 500 क्वेश्चन रखे हैं इनमें आपको धीरे धीरे बहुत अच्छे से करवाएंगे और आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। पिछले वीडियो जो हमने करवाया लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसको आप देख सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।